अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेंट्रल प्लेस थ्योरी के हम पार्ट 2 करेंगे। सेंट्रल प्लेस थ्योरी का जो मॉडल है जिसके ऊपर ये जो है वो मरकज़ी मुकाम का नज़रिया बनाया गया है, उसको आज हम डिटेल से यहाँ पर जो है वो देखेंगे। लास्ट टॉपिक के अंदर आपने इंट्रोडक्शन देखा था, ये थ्योरी किस तरह से पेश की गई और इसके अंदर जो हरारी है सेटलमेंट्स की, और अगर हम सेंट्रल प्लेस एरिया किसी को करार देते हैं तो वो किस बुनियाद पर है, तो इसमें वो हमने देखा। आज हम जो है वो डिटेल में इस मॉडल को जो है वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बैक टू इंट्रोडक्शन जाती हूँ। तो ये जो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी जर्मन जोग्राफर जो हैं वॉल्टर क्रिस्टल, उन्होंने पेश की है 1933 के अंदर अपनी बुक जिनका नाम है सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी। बेसिकली ये थ्योरी जो है वो जर्मनी के अंदर जो है वो वहाँ पर जो है वो ऑब्ज़र्व करके जो है वो बनाई गई है। इसी तरह से अगर हम सेटलमेंट्स का प्राइमरी पर्पस देखें या किसी भी मार्केट टाउन का प्राइमरी पर्पस देखें कि वो किस लिए बनाया गया है इस सेंट्रल प्लेस थ्योरी के मुताबिक, तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि वो तमाम गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो मुहैया करें अपने तमाम इर्द गिर्द के इलाकों को, जो कि वो मार्केट टाउन को सर्व कर रहा है या कोई सेटलमेंट्स हैं उनको सर्व कर रहा है। ऐसे जो टाउन्स हैं जो कि सेंट्रली लोकेटेड हैं और अपने आसपास के इर्द गिर्द के इलाकों को जो है वो खिदमात मुहैया कर रहे हैं, उनको सेंट्रल प्लेसेस का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो जोग्राफ़ी के अंदर एक लोकेशनल थ्योरी के लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है, और ये कंसर्न रखती है साइज़ के लिहाज से और किस तरह से जो मरकज़ी मुकाम है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेटलमेंट्स के अंदर। आपकी वो तमाम तर जो मरकज़ी मुकाम की जो रिहायशी इलाका जात हैं या कोई भी सिस्टम है उसके अंदर दो चीज़ों को जो है वो बुनियादी तौर पर देखा जाता है, एक साइज़ को और एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को सेंट्रल प्लेसेस के लिहाज से। इसी तरह से सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो इस चीज़ की वजाहत करती है कि ये जो इनका आपस में एक दूसरे के साथ किस किस्म का जो है वो रिलेशन है और किस तरह से कोई भी एरिया जो है वो सेंट्रल प्लेस के साथ जो है वो कनेक्टेड है और किस तरह से वो जो है सेंट्रल प्लेस उसको कंट्रोल कर रही है। इसी तरह से बाज़ात मुख्तलिफ जो सेंट्रल प्लेसेस होती हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के तौर पर जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। सच एज़ हो सकता है वो सेंट्रल प्लेस एज आ हेमलेट के तौर पर जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, या कोई विलेज हो सकता है जिससे सेंट्रल प्लेस का जो है वो स्टेज हासिल हो। इसी तरह से कोई टाउन हो सकता है या कोई सिटी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया कि वो कहाँ पर जो है वो वाक़या है, उसके इर्द गिर्द की फ़ैसिलिटीज़ किस तरह से हैं और उस मुकाम को कितनी ज़्यादा अहमियत हासिल है उसके सराउंडिंग एरियाज़ की वजह से। सो सेंट्रल प्लेस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी तरह से ये कुछ टर्म्स जो मैंने अभी पीछे बताई हैं इनको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करती चलूँ। हेमलेट क्या है जी? हेमलेट जहाँ पर आपको जो है वो बहुत ही जो है वो कम गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो मिलती हैं, वहाँ पर अवेलेबल जो होती हैं वो इतनी बड़ी तादाद में जो है वो सर्विसेज या कोई भी अशिया जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं होती। दूसरे नंबर पर आता है विलेज। विलेज इंक्लूड करता है ऐसे रीजन को जहाँ पर आपको हेमलेट से ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द हेमलेट जो है वो ज़्यादा गुड्स एंड यहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा होंगी, गुड्स जो हैं अशिया वो भी तादाद में ज़्यादा होंगी। तीसरे नंबर पे आता है टाउन। टाउन जो है वो तमाम उसके इर्द गिर्द के जितने भी विलेजेस हैं और हेमलेट उन तमाम को कवर करता है, और यहाँ पर जो हैं एज़ कम्पेयर टू टाउन है विलेज एंड हेमलेट आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। चौथे नंबर पे आता है सिटी। सिटी के अंदर आपको वो तमाम तरह इलाका विलेज का विलेज हेमलेट और इसी तरह से टाउन जितनी भी यहाँ पर सर्विसेज हैं उनसे सबसे ज़्यादा सर्विसेज जो हैं वो आपको सिटी के अंदर मिलेंगी। वो तमाम सर्विसेज जो आपको हेमलेट के अंदर नहीं मिल रही थी, विलेज के अंदर नहीं मिल रही थी या टाउन में नहीं मिल रही थी, वो सब के सब सर्विसेज और गुड्स जो हैं वो आपको सिटी के अंदर ज़्यादा मिलेंगी। इसलिए जो है वो सिटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेबल जो है वो रेजिडेंसी के लिए, सेटलमेंट्स के लिए जो है वो प्रेफरेबल किया जाता है। बात करेंगे थोड़ी रेंज ऑफ गुड्स के बारे में कि कहाँ पर जो है वो आपको हाई रेंज के अंदर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी, कहाँ लो रेंज में मिलेंगी। थोड़ा सा अब हम इन स्लाइड्स के ऊपर आते हैं। हाई रेंज गुड्स की सबसे पहले बात करते हैं जी। हाई रेंजेस एंड थ्रेशोल्ड आर सोल्ड इन लार्ज टाउन्स, यानी कि आपको जो हाई रेंज वैल्यूज़ गुड्स हैं या थ्रेशोल्ड हैं वो आपको ज़्यादातर उन बड़े टाउन्स के अंदर मिलेगी या हो सकता है कि वो आपको सिटीज़ के अंदर मिलेंगी। इसी तरह से रेंज इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस पीपल आर विलिंग टू ट्रैवल टू यूज़ एज अ सर्विस।
इसी तरह से यहाँ पर जो है वो सर्विस के लिए जो है वो रेंज को भी काउंट किया जाता है कि इनके दरमियान जहाँ पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं वहाँ पर उनकी आप जो डिस्टेंस है वो कवर कितना है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे उस एरिया में जाने के लिए। सो वहाँ पर अगर हाई रेंज की गुड्स मिल भी रही हैं तो लोग जो हैं वो वहाँ पर कम से कम जाएंगे। सो इसके अंदर जो है वो रेंज जो है वो मेजर की जाती है एज अ डिस्टेंस। तीसरे नंबर पर थ्रेशोल्ड क्या है जी, इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द सर्विस। अब ज़रूरी है कि एक ख़ास तादाद के अंदर लोग भी होने चाहिए जो कि उन सर्विसेज को जो हैं वो यूटिलाइज़ कर सकें, फिर ही वो सर्विसेज जो हैं वो इस एरिया के अंदर प्रोवाइड की जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर कोई सर्विसेज हैं या कोई गुड्स हैं उनके इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद नहीं होंगे तो उन सर्विसेज को या गुड्स को वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हम लो रेंज गुड्स की बात करें तो यानी कि ऐसी गुड्स जिनकी रेंज जो है वो लो है, इन थेरी लो ऑर्डर्ड गुड्स हैव अ लो रेंज एंड लो थ्रेशोल्ड। अब अगर आपने दो टर्म्स जो पीछे देखी जी, रेंज और एक थ्रेशोल्ड, अब यहाँ पर ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी रेंज भी कम होगी और जिसका जो है वो थ्रेशोल्ड भी जो है वो कम होगा, यानी कि नंबर ऑफ़ जो पीपल हैं जो उन सर्विसेज के इस्तेफादा कर रहे हैं वो भी लो होंगे। सो लेस पीपल नीडेड टू सपोर्ट इट, स्मॉलर द डिस्टेंस पीपल आर विलिंग टू ट्रैवल। अब देखा जाए तो लोग हमेशा प्रेफर वो करते हैं एरिया जहाँ पर उन्हें कम से कम जो है वो डिस्टेंस को तय करना पड़े और वहाँ से उनको अपनी जो है वो ज़रूरत की नीड की जो अशिया है या सर्विसेज जो हैं वो हासिल हो सकें। सो यहाँ पर जो है जहाँ लो रेंज गुड्स होंगी वहाँ पर ज़रूरी है, इतना ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग भी मौजूद हों उस एरिया को सपोर्ट करने के लिए। लो रेंज एंड थ्रेशोल्ड गुड्स आर सोल्ड इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। अब यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि ये वो इलाका जात हैं जो कि आपके ज़्यादातर टाउन एरियाज़ आ जाते हैं या विलेज एरियाज़ आ जाते हैं, और हैमलेट जो है वो तकरीबन कहीं ना कहीं वहाँ पे भी शामिल है, लेकिन हैमलेट जो है वो ज़्यादा इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं है। ज़्यादा इलाका जो आपको इंक्लूड किया जाता है वो टाउन्स का इलाका है और विलेजेस का इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो रेंज ऑफ गुड्स है वो एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ लाइक सिटी यहाँ पर लो होगी। अच्छा, अगर हम बात करें अब ज़रा थोड़ा सा हाई से लोअर ऑर्डर प्लेसेस की तरफ जाते हैं, जैसे हम दोनों पीछे जो है वो रेंज गुड्स की बात कर चुके हैं। सेटलमेंट्स दैट प्रोवाइड मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन डू अदर प्लेसेस आर कॉल्ड हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेसेस। अब यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है, ऐसे इलाका जात जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसे इलाका जात को जो है वो हाई ऑर्डर जो है वो प्लेसेस कहा जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेसेस, ऐसी जो हैं वो जगह होंगी या स्मॉल मार्केट्स होंगी जो कि सर्विसेज और गुड्स तो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो हैं वो अशिया जो हैं वो थोड़ा बहुत ख़रीदी जाती हैं, थोड़ी बहुत बेची जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो परचेजिंग एंड सोल्ड एक्टिविटी है वो फ्रीक्वेंट है, बिल्कुल स्टॉप नहीं है, बल्कि कमो पेश अक्सर औकात होती रहती है एज़ कम्पेयर टू हाई ऑर्डर जो है वो गुड्स और सर्विसेज के। लेकिन अगर हम हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेसेस की बात करें तो वहाँ पर आपको जो है वो मार्केट हर वक्त एक्टिव मिलेगी, वहाँ पर आपको सेल ऑफ गुड्स जो है वो हर वक्त मिलेगा, सर्विसेज हर वक्त प्रोवाइडेड मिलेंगी, यानी कि वहाँ पर आपको एवरी टाइम जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी नज़र आएगी। जबकि इसी तरह से अगर हम बात करें हायर ऑर्डर प्लेसेस आर मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फीवर इन नंबर देन लोअर ऑर्डर प्लेसेस। अब यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है कि जो हाई ऑर्डर प्लेसेस होती हैं वो आमतौर पर एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो कवर करती हैं और यहाँ पर जो है लोगों की तादाद कम होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे लोअर ऑर्डर प्लेसेस की निस्बत। अब ज़रा थोड़ा सा हम बात करते हैं अपने कि ये मॉडल किस तरह का है। इन जो साइट्स हैं, ये पिक्स जो हैं ये मैंने खुद बनाई हैं, इनसे आपको जो है वो हेल्प आउट मिलेगा कि किस तरह से आपने जो है वो सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर अपना मॉडल जो है वो डिज़ाइन करना है। अब आप एक स्टार देख रहे होंगे, ये स्टार क्या है एक्चुअली, ये स्टार है आपका सेंट्रल प्लेस। सबसे पहले एक स्टार बनाना है या कोई गोल दायरा बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये सेंट्रल प्लेस कहलाती है आपकी। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो इसकी साइड के ऊपर एक मैंने जो है वो हेक्सागोन
यानी कि 5-6 कोनों वाला जो है वो मैंने एक ड्रॉ किया है, जिसे हेक्सागोन वैसे बोलते हैं, और उस पे मैंने पॉइंट्स लगाए हैं। वैसे स्टार को आप बिग सेंटर का नाम भी दे सकते हैं, सेंट्रल एरिया का नाम भी दे सकते हैं, और ये जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं वो क्या हैं, आपके सब सेंटर्स हैं। यानी कि ये तमाम इलाके जो हैं ये पॉइंट्स सब सेंटर यानी कि छोटे सेंटर्स हैं। अब तीसरा जो है वो हेक्सागोनल ड्रॉ किया गया है। अब तीसरा हेक्सागोनल ड्रॉ किया गया और उसके कोनों पर जो हैं वो तकोन बनाई गई है। ठीक है, अब उस तकोन का मकसद क्या है, ये आप उसका सिंबल भी देख रहे होंगे जिसके आगे लिखा हुआ है स्मॉल सेंटर। यानी कि ये वो इलाका जात हैं जहाँ पर छोटे छोटे जो हैं वो सेंटर्स बना दिए गए हैं, जो कि आसपास के इलाकों को जो हैं वो डिफरेंट किस्म की गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो ये थर्ड जो है वो उससे बड़ा जो है वो एक मैंने हेक्सागोन तैयार किया है। अब हेक्सागोन तो नहीं है ये, अब क्योंकि इसकी 5 से 6 से 7 कोने बन चुके हैं। सो इसको अगर आप देखें तो इस पर भी मैंने छोटी छोटी ट्राइंगल्स बनाई हैं। तो ट्राइंगल्स ये क्या हैं, ये इंटरमीडिएट सेंटर्स हैं। इंटरमीडिएट सेंटर्स यानी कि ये वो सेंटर्स हैं जो कि आप उन आसपास के इलाकों को कभी कभी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब अगर देखें तो ये एक आप देखेंगे मैंने अब पेन से स्केच पेन से, जो आपका पेन होता है उससे मैंने डिफरेंट जो हैं इनको आपस में मिला दिया है, अगर आप देखें। और मैंने साथ में एरोज़ भी बनाए हैं। अब एरोज़ क्या है, यानी कि ये इलाके एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से इंटरकनेक्ट कर दिए गए हैं। अब अगर देखें लेट्स पोज के ऊपर सबसे ऊपर जो है वो मैंने 3 से 4 इलाके मिलाए हैं। वो सेंटर्स जो कि आपके सब सेंटर्स थे उनको आपस में मिलाने से क्या हुआ है, वो मिलाकर एरियाज़ को जो है वो एक दूसरे को जो वो सर्विसेज और गुड्स जो कि आपको आपके इंटरमीडिएट सेंटर से या सब सेंटर से या सेंट्रल प्लेस से नहीं मिल रही थी, तो ये इलाके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की वजह से कोई सर्विसेज अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो ये शॉर्टेस्ट रूट्स के ज़रिए से जो है वो बना दिया गया है, के ज़रिए से मैंने मिला दिया है। इससे क्या होगा, ये वो पॉसिबल और शॉर्टेस्ट रूट्स हैं जिनके ज़रिए से लोग वो जो हैं अगर सेंट्रल प्लेस से जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज हासिल नहीं कर रहे तो वो अपने इर्द गिर्द के इलाके जहाँ से उनको सबसे कम जो है वो डिस्टेंस, जैसे हमने बात पीछे की कि कम से कम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करके वो अपनी जो है वो डिज़ायर्ड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो ये एक फ़ाइनल लुक है जिसके अंदर जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो सेंट्रल प्लेस कनेक्ट करती है अपने तमाम तर एरियाज़ को। अब सबसे जो आखिरी एरियाज़ हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा सेंट्रल प्लेस से दूर हैं, ये आमतौर पर हैमलेट के एरियाज़ आ जाते हैं। देन जो है उसके बाद विलेज आता है, देन टाउन आता है, और देन सेंट्रल प्लेस के अंदर आसपास के एरियाज़ जो हैं वो आमतौर पर सिटीज़ हैं। सो ये वॉल्टर क्रिस्टल की जो है वो एक स्केच है। अब अगर हम बात करें असम्पशंस की तो इस बंदे ने कुछ जो हैं वो असम्पशंस भी बनाई हैं, क्योंकि कोई भी थेरी बगैर असम्पशंस के मफरूज़ात के जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती। अब वो कहता है कि जी सर्विस ऑफ द आइडियल रीजन वुड बी फ्लैट एंड हैव नो फिज़िकल बैरियर्स। यहाँ पर वो कहता है कि जी एरिया जो है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए और किसी किस्म के वहाँ पर जो हैं वो फ़िज़िकल बैरियर नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई पहाड़ नहीं होने चाहिए या कोई ऊंचे नीचे जो हैं वो एरियाज़ नहीं होने चाहिए, बल्कि वो बिल्कुल ही फ्लैट किस्म का एरिया होना चाहिए। इसके बाद वो कहता है जी सोयल फर्टिलिटी, यानी कि ज़मीन की ज़रखेज़ी, मट्टी की ज़रखेज़ी जो है वो यूनिवर्सल बात है। सो उस एरिया में जो है वो कुदरती तौर पर जो है वो जो मट्टी की ज़रखेज़ी है वो पहले से मौजूद होगी। फिर कहते हैं जी पॉपुलेशन परचेसिंग पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। इसी तरह से हर जो पॉपुलेशन के अंदर इंसान है उसकी जो परचेजिंग यानी कि क़ुव्वत ख़रीद है, ख़रीदने की जो ख़रीदने की क़ुव्वत है वो सबकी एक जैसी है। किसी कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, बल्कि सब के सब जो लोग हैं उनके पास एक जैसी अमाउंट है और वो सब एक किसी भी चीज़ को कोई भी ख़रीद सकता है। यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दैट परमिटेड डायरेक्ट ट्रैवल फ्रॉम ई सेटलमेंट टू द अदर। इसमें वो ये कहता है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटी है वो भी जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर हर जगह पर जो है वो
ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो इतना अच्छा है कि हर शहर, हर देहात, हर विलेज, हर गांव, हर टाउन जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। अब अगर हम बात करें ये मॉडल की रेलेवेंस के हवाले से कि ये मॉडल एक्चुअली रियलिटी के साथ कितना रेलेवेंस है, इसकी क्या जो है वो हकीकत है, तो ये एक मॉडल है, ये एक रियलिटी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि एक मॉडल बनाया गया कुछ अजम्पशंस के ऊपर, और जो है ये हकीकत से इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो हेक्सागोन्स आपने देखा होगा, 5-6 कोनों वाला जो है वो हेक्सागोन उसको कहते हैं मैथ्स के टर्म के अंदर। तो ये हेक्सागोन जो था वो इस्तेमाल किया गया किसको एक्सप्लेन करने के लिए, हेरारी को, और इंटरकनेक्टेड जो प्लेसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बताने के लिए। सो यहाँ पर हेक्सागोन बेसिकली इस थ्योरी के अंदर जो थे वो यूज़ किए गए। इसी तरह से मैंने स्टार्ट में बताया था कि चूँकि ये जो वॉल्टर क्रिस्टॉलर थे इनका ताल्लुक जर्मनी से था, सो ये ओरिजिनली जो अप्लाई किया गया था ये थ्योरी वो जर्मनी को अप्लाई की गई थी। इसी तरह से फाउंड टू बी एप्लीकेबल इन चाइना एंड द मिड वेस्टर्न यूएस। इसी तरह से जब जर्मनी में इसको अप्लाई किया गया, इसी तरह से ये एप्लीकेबल जो है वो जो वॉल्टर हैं वो कहते हैं कि ये चाइना के अंदर और मिड वेस्ट जो हैं यूएस के अंदर जो है ये एप्लीकेबल है। अच्छा जी, अब द मॉडल इज़ कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक इन टुडेज़ वर्ल्ड। अगर हम टुडे की बात करें तो ये मॉडल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, टोटली एप्लीकेबल नहीं है, पार्शली एप्लीकेबल जो है वो हो सकता है। किस तरह से कि पीपल वेरी देयर शॉपिंग ट्रेंड्स, नॉट ऑलवेज गोइंग टू द नियरेस्ट सेंट्रल प्लेसेस और पीपल। अब यहाँ वो कहना क्या चाह रहे हैं कि लोगों का जो मिजाज है वो मूड जो है वो चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि लोग हर किस्म की अशिया जो है वो अपने नज़दीक तरीन, ज़रूरी नहीं है कि अब हो सकता है कि प्रेफर लोग करें, कोई अगर कोई चीज़ अशिया ख़रीदनी है जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए एक्सपेंसिव भी हो सकती हैं, कुछ ऐसा है तो लोग जो है वो डिस्टेंस को भी जो है वो फोकस कर सकते हैं कि हम एक बहुत दूर से भी जो है वो जाकर परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो क्रिस्टॉलर कहता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक हर किसी के पास एक अमाउंट है पैसों की, हर कोई अब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वेल्दी है। इस वजह से जो है वो यहाँ पर जो है अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड के अंदर जो हैं वो रिसोर्सेज परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। इसी तरह से फंक्शंस वेयरएज दे हैव मैनी विच चेंज ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ किसी भी सेटलमेंट के जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो सकता है कि कोई सेटलमेंट, कोई टाउन है जो कि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाए और वो सिटी में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह से कोई मार्केट प्लेसेस हैं या कोई रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो अपना जो है वो फंक्शन चेंज कर लें। इसी तरह से लार्ज एरियाज़ ऑफ फ्लैट लैंड आर रेयर। अब देखा जाए तो हर जगह पर आपको जो फ्लैट पीस ऑफ लैंड है वो नहीं मिलता। एक ये भी जो है इनकी अजम्पशंस जो है वो करेक्ट नहीं समझी जाती रियल वर्ल्ड के अंदर। प्रेजेंस ऑफ रिलीफ बैरियर्स चैनलिंग ट्रांसपोर्ट इस सर्टन डायरेक्शन। अब बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो कि आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कन्वर्ट कर देते हैं या डायरेक्शंस चेंज करने पर मजबूर कर देते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन डिक्टेट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसी तरह से बाज़-औक़ात गवर्नमेंट के डिसीजन होता है कि आपने यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री नहीं लगानी या किसी और एरिया में इंडस्ट्री लगानी है, सो यहाँ पर जो है सेटलमेंट का फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह परफेक्ट कंपटीशन इज़ अनरियल विद सम फर्म्स मेकिंग मैनी मनी मोर मनी देन अदर्स। यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग तो सेम प्रोडक्ट करती हैं, लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है उनकी जो है वो सेल दूसरी कंपनी की निस्बत ज़्यादा अच्छी होती है। सो कंपटीशन जो है वो परफेक्ट किस्म का कहीं पे भी नहीं हो सकता। कंपटीशन के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो ज़रूर नज़र आते हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो एक परफेक्ट कंपटीशन को जो है वो पिक्चराइज़ किया गया है, जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप उसको कंपैटिबिलिटी देखें तो वो बहुत ही कम नज़र आती है। सो ये कुछ अजम्पशंस थी जो कि वॉल्टर अपनी थ्योरी के अंदर देते हैं, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो वो जो है वो आपको कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम मिलती है। इसी तरह से ये इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम के अंदर उस सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, और जर्मनी के अंदर, इवन के यूएस के अंदर, चाइना के अंदर जो है इस थ्योरी को ना सिर्फ अपनाया गया बल्कि इस थ्योरी की मदद से सेटलमेंट्स को और उनके फंक्शंस को जो था
वो भी जो है वो परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ किया गया। थैंक यू सो मच।